हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास है और मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो कि रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट पर बेस्ड है। मैंने पिछली अपनी वीडियो में ये बात करी थी कि आपको दिखाया था कि रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके दो तीन बेनिफिट भी बताए थे और मैंने कुछ करके भी दिखाया था। बेसिकली एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें मेरे पास दो कंपोनेंट थे। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप कुछ भी कंपोनेंट में अक्रॉस कंपोनेंट में अगर आप कुछ डेटा पास कर रहे हैं यूजिंग प्रॉप्स, और वैसे हमने यूजिंग प्रॉप्स ही काम किया है अभी। तो यूजिंग प्रॉप्स जो हम काम कर रहे थे तो हमने वहाँ पर जहाँ पर ये डेटा हमें चाहिए तो हमने उसका टाइप डिफाइन किया था, जो कि आप देख रहे हैं। जैसे कि मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट था, जिस ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने एक डैशबोर्ड कंपोनेंट कॉल किया है। और इस डैशबोर्ड कंपोनेंट में मैं जो प्रॉप्स मैंने यहाँ सेंड किया था, सपोज नेम सेंड किया था, तो मैं यहाँ पर उसको नेम को डीस्ट्रक्चर करके उसका टाइप बना करके, जैसे नेम का टाइप स्ट्रिंग था तो मैंने यहाँ पर उसको प्रिंट कराया, जो कि मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ। तो यही हुआ था। हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। लाइक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या किस तरीके से आप उसको सोल्यूशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। लाइक अगर आपको मैं ये दिखाऊं, बेसिकली पहले हमने नेम किया था तो इस नेम में मैं इस एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, राइट। और अब अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर इसका बताया था कि ये स्ट्रिंग है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये चल रहा था। बट अभी थोड़ा मैं एग्जांपल को अपना थोड़ा डिफरेंट करते हैं। मैं इसको बोलता हूँ बेसिकली, मैंने बोला इसको प्रोडक्ट नेम। मैंने एक प्रोडक्ट नेम बोला इसको, प्रोडक्ट वन। मैंने एक इसको बोला प्रोडक्ट वन है ये। और उसका बोला मैंने, सपोज एक स्टेटस लिया, मैंने बोला एक्टिव। एक्टिव है ये प्रोडक्ट, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने ये डैशबोर्ड कंपोनेंट मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लिया, ठीक। अभी आप ये देख रहे हो कि एक वो मेरे को एक रेड लाइन दिखा रहा है। ये रेड लाइन क्यों दिखा रहा है? वो यही बोल रहा है कि आप जो पास कर रहे हो प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग का और स्टेटस जो आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, ये असाइनेबल नहीं है आई प्रॉप्स को। क्यों? आई प्रॉप्स क्या है मेरा? आई प्रॉप्स मेरा इंटरफेस है जो कि मैंने डैशबोर्ड में यूज किया हुआ है, जो कि मैं उसको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये प्रॉपर्टीज आने वाली है, ये कीज आएंगी मेरे पास पीछे से जहां से भी ये कंपोनेंट कॉल होगा। बट यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? नेम। बट मैं पास क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्ट नेम। तो इस चीज के हिसाब से मेरे को वो मैनेज करना होगा। तो मैं अगर आपको दिखाता हूँ, मैंने अगर ये किया प्रोडक्ट नेम, मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा तो मैंने इसको बताया प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम मेरा आ गया। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर इसको करूंगा और यहाँ पर भी मैं उसको करूंगा, ठीक। अब अब इसने प्रोडक्ट नेम तो उसको वहां मिल गया, बट उसको स्टेटस नहीं मिला। तो अब मेरे को क्या करना है? स्टेटस भी चाहिए। ओके, आई वांट स्टेटस एज वेल। तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक और फील्ड ऐड कर दो जिसका नाम है स्टेटस, जो कि क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप का ही है अगेन। तो एरर वहां से चला गया, अब एरर नहीं है। बट इस स्टेटस का मैंने अभी कहीं यूज नहीं किया है, ऑल दो, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं उसको। मैं अगर यहाँ पर कर दूं, मैं अगर यहाँ पर अगर मेरे को करना है तो मैं इसको सिंपली मेरे को डिस्ट्रक्चर करना होगा ऊपर, ठीक है। और मैं यहाँ पर आके उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर मैं अब जाके देखूंगा तो प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट वन, तो जिस तरह का आप प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक है। तो मेरे तीन प्रोडक्ट आ गए। अब मैं इसको टू कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ थ्री, ठीक है। तो ये आ गए। अब इसमें मैंने कहा कि इनएक्टिव है एक प्रोडक्ट और आउट ऑफ स्टॉक, मे बी जो भी आप लेना चाहें। तो तीनों आ गए, एक्टिव है, इनएक्टिव है और आउट ऑफ स्टॉक है। तो तीनों मेरे प्रोडक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आपने ये देखा कि मैंने उसको टाइप दिया, बट अभी मैंने स्टेटस को दिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स कुछ भी आए वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा दूंगा, बट कंडीशन इज वो स्ट्रिंग होना चाहिए। बट ऐसी कंडीशन नहीं है। आपके पास जो स्टेटस होंगे वो लिमिटेड होंगे, ठीक है। तो आप उसको स्ट्रिंग दे करके तो आप फिर तो आप मतलब वाइड रेंज ऑफ एरर्स खोल देंगे आप तो, मतलब कुछ भी आ जाएगा तो आप डिस्प्ले करा देंगे। तो हम उसको स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो मैंने उसको बताया
एक्टिव हो सकता है, हम उसको पाइप से सेपरेट करेंगे, एक एक्टिव हो सकता है और मैंने कहा इन एक्टिव हो सकता है। दो स्टेटस हो सकते हैं बस, तीसरा मैंने नहीं पास किया। तो वो इस वाले पे एरर देगा मेरे को। अब वो बोलेगा कि मेरे को, मैं जो स्टेटस यहाँ से पास कर रहा हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक, वो वहां पर मिल ही नहीं रहा, एक्चुअली वो है ही नहीं स्टेटस। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, या तो मैं पास करूँ एक्टिव या इनएक्टिव, या मैं इसको ऐड कर दूं आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, इसको आप एक काम करो, इसको आप आ, या तो मैं, चलो चलो ठीक है, मैं इसको आउट ऑफ स्टॉक भी ऐड कर लेता हूँ, तो वहां से ये एरर चला जाएगा। राइट, अब वो एरर यहाँ से भी गया और अब आप देखोगे ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब एक पॉइंट आता है यहाँ पर कि सपोज आपको भेजना है आ, कुछ इस प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी भेजनी है। मैं बोलता हूँ सपोज कुछ एक एक्स्ट्रा डेटा है, एक्स्ट्रा डेटा मे बी आपने स्ट्रिंग में भेजा दिस इज एक्स्ट्रा इन्फो, एक स्ट्रिंग भेजी, और आपने इसके साथ भी एक स्ट्रिंग भेजी, बट आपको ये इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के साथ नहीं है। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाला प्रॉप्स आपको इस वाले प्रोडक्ट के साथ नहीं भेजना, बट आपको एरर, अब अगर नहीं भेजना बट आपको चाहिए ये, कुछ प्रोडक्ट कुछ में तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा इन्फो जो भी मैंने बनाया था, एक्स्ट्रा करके जो भी मैंने बनाया है, इसको मैं जाके यहाँ पर ऐड करूंगा और मैं बताऊंगा स्ट्रिंग टाइप है। ठीक, क्लियर, हमारा काम हो गया। बट अब वो वहां पर इशू क्रिएट करेगा जहां पर आप ये एक्स्ट्रा प्रॉप्स नहीं भेज रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल अथॉरिटी होती है कि अगर आप जाके इसको क्वेश्चन मार्क में कर दूंगा तो वो चल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बेसिकली यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है कि इनमें से ये फील्ड मैंडेटरी है, ये फील्ड मैंडेटरी है, ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। और सिमिलर फैशन में मैं अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा को प्रिंट कराऊंगा और मैंने बोला कि ठीक है भाई एक्स्ट्रा आ गया, और मैंने यहाँ पर बोल दिया एक्स्ट्रा को प्रिंट कर दो, तो अब जहां पर एक्स्ट्रा होगा वो वहां पर आएगा, जहां पर नहीं होगा वहां पर नहीं आएगा। क्लियर, ये हो गया एक बात। अब किसी किसी केसेस में हम, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट और होती है, वो रिक्वायरमेंट ये होती है कि मेरे को यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा HTML भेजना है उस वाले प्रोजेक्ट, उस वाले कंपोनेंट में, डैशबोर्ड कंपोनेंट में। सो उस केस के लिए मैं क्या करूँगा, उस केस के लिए मैं डैशबोर्ड कंपोनेंट को यहाँ पर एंड करूँगा और मैं इसके अंदर कुछ भी चीज़ पास कर सकता हूँ। सपोज मैं एक स्पैन टैग पास कर रहा हूँ, दिस इज दिस टैग मे बी। ठीक है, मैंने स्पैन टैग होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर वे में मैं टैग फॉर प्रोडक्ट वन, सिमिलर वे में मैं इसको, मैं इस वाले को भी कर सकता हूँ, इसकी क्लोजिंग में यहाँ से हटाऊंगा, मैं इसकी क्लोजिंग बाहर लगाऊंगा, डैशबोर्ड करूंगा और मैंने उसको लिख दिया ये प्रोडक्ट टू के लिए है। सिमिलर वे में मैं तीसरे के लिए भी करूंगा। तो आपको ये शायद पता होगा या नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से, एक तो आप प्रॉप से डेटा भेज रहे हो और उस पूरे कंपोनेंट को आप पूरा एक HTML भी पास कर सकते हो। अगर आपने HTML पास करना है तो आपको डैशबोर्ड को भी बताना होगा कि मेरे पास एक HTML भी आएगा, उस HTML को मैं कैसे हैंडल करूंगा। सी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी वो बोल रहा है कि हमारे पास चिल्ड्रन एलिमेंट कुछ है ही नहीं, प्रोडक्ट नेम है, स्टेटस है और एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं। हमें और भी एक चीज चाहिए होगी। तो देखो ये ब्यूटी है टाइपस्क्रिप्ट की कि उसने आपको खुद ही बता दिया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी मिसिंग है। तो मैं चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को यहाँ डालूंगा। अब इस चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप होता है रिएक्ट नोड। ठीक है, अब आप यहाँ जाएंगे और मैं इसको एक इस तरीके से कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ किया और मैंने इसको यहाँ पर, ठीक है, चिल्ड्रन को मेरे को फिर से अपना ये करना होगा, देन वी आर गुड टू गो।
सी। नाउ वो स्पेन टैग था, तो अब देखिए ये यहाँ पर एक स्पेन टैग भी आ रहा होगा जो कि मैंने उसके अंदर लगाया था, पी टैग स्पेन टैग पी टैग स्पेन टैग पी टैग स्पेन टैग। सो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन गिव द टाइप ऑफ एनीथिंग। इस चीज को अगर आपने जो एक्टिव आउट ऑफ स्टॉक और ये सारी चीजें लिखी हैं, इस चीज को हम एक एक और काम कर सकते हैं इसके लिए। बेसिकली आपका जो ये स्टेटस है ये आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपको मल्टीपल प्लेसेस पे चाहिए, और तो आप बेसिकली ये चीज हार्ड कोडेड तो नहीं करना चाहेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो उसको इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड एवरीवेयर, तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक टाइप बना दूंगा, उसको बोलूंगा टाइप्स। स्टेटस टाइप आई स्टेटस टाइप मैंने एक दे दिया इसको, और मैंने बेसिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। आई स्टेटस टाइप मेरे को चाहिए था, मैंने बोल दिया आई स्टेटस टाइप इज देयर। ठीक है, और मैंने इसको कहा कि आप ये यहाँ पर दे दो, दैट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है, और अब अगर आप देखोगे ना तो स्टेटस के ऊपर अगर आप होवर भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आई स्टेटस टाइप है, और अगर आई स्टेटस टाइप को आप देखोगे तो बताता रहेगा आपको कि कौन कौन से आपके स्टेटस अप्लीकेबल है, ये फिर भी चलेगा। सो थैंक यू गाइस, दिस इज इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ। uh, सभी के लिए थैंक यू। दिस इज विकास साइनिंग ऑफ।